नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लोन मंत्री में। तो दोस्तों, आज आपने जैसा थंबनेल देखा है, क्या आपने कोई प्रॉपर्टी लोन लिया है, होम लोन, मॉर्गेज लोन, कोई शॉप का लोन लिया है या खेती करने के लिए कोई लैंड ली है, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आप चैनल पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो की जानकारी अच्छी लगती है तो लाइक करके दोस्तों यारों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी लोन लिया है और उसमें वो डिफ़ॉल्ट हो गया है और आपको बहुत टेंशन हो रही है कि भैया कि अब क्या करेंगे, अब तो बैंक वाले हमारी जो प्रॉपर्टी है वो ले लेंगे, उस पर कब्ज़ा कर लेंगे, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो जानकारी देने जाने वाला हूँ आपको, मैं बहुत काम की है, ध्यान से सुनिएगा। और ये ऑथेंटिक इसलिए है क्योंकि मैंने काफ़ी वर्षों से बैंक और एनबीएफसी में काम कर रहा हूँ और अभी भी उसी में हूँ। देखिए, होता क्या है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी लोन लेते हैं, चाहे आप रहने के लिए घर लें, घर बनवाने के लिए पैसा लें, या आपकी जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्गेज करके गिरवी रख के आप कोई अपने बिजनेस या किसी के लिए भी पैसा लेते हैं, या कोई आप ज़मीन लेते हैं, तो आपको कोलेट्रल यानी अपनी जो प्रॉपर्टी होती है उसके पेपर बैंक के पास रखने पड़ते हैं। और आप सबको पहले बता चुका हूँ मैं कि अगर आपकी 3 ईएमआई लगातार टूटती हैं, ब्रेक होती हैं, तो आप एनपीए में आ जाते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल में देख रहा था, उसमें तो 3 महीने के बाद एनपीए हो जाता है, फिर एक्शन हो जाता है, जेल हो जाती है। तो यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ कि भैया सरफेसी के अंदर जो फैक्ट बता रहा हूँ, लेकिन ये बताने से पहले मैं फिर कहता हूँ कि मैं डिफ़ॉल्टर्स को प्रमोट नहीं करता हूँ। आप लोग बहुत गलत करते हो अगर जानबूझ कर करते हो कि भैया पैसा ले लिया और नहीं देना है, बस ये बहुत गलत करते हो। अगर आप लोन ले रहे हैं तो पैसा देने का आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देश की हेल्प करते हो, आरबीआई की हेल्प करते हो। तो अगर आप लोन लेते हो तो भैया ईएमआई दो, कोशिश पूरी करो। तो अगर यहाँ पे आपको टेंशन ये हो रही है कि आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से 3 4 6 महीने निकल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जो कोर्ट में सुनवाई होती है, डीएम ऑर्डर के बाद भी जब कोर्ट में हियरिंग होती है, बहस होती है, तो जज लोग इतनी आसानी से बैंक को प्रॉपर्टी नहीं देते हैं। वो बैंक से और ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और फिर वो जो पार्टी होती है उनसे वो पूछते हैं। अगर जज को कोर्ट में ऐसा लग जाता है कि अगले बंदे के इंटेंशन सही हैं, ये विलफुल डिफ़ॉल्ट नहीं है, ये जानबूझ के ऐसा नहीं कर रहा है, इसके ऊपर सच में कोई मजबूरी आ गई है, तो कोर्ट यकीन मानिए आपको पूरा समय देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं और आपके पक्ष में ही डिसीजन सुनाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये भी नहीं है कि आपने 20 लाख रुपए का घर लिया, घर लेने के लिए पैसा लिया और जज बोल दे कि नहीं भैया इनका 20 लाख माफ़ कर दो, ये नहीं दे पाएंगे, इनकी हालत सही नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपको वो रिस्ट्रक्चरिंग करने का हेल्प दे सकते हैं, या बैंक से बोल कर सकते हैं कि आपको ग्रेस पीरियड दिया जाए, कुछ महीने की ईएमआई रुकी जाए, या एट लास्ट हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट कम कर दिया जाए, आपका टेन्योर बढ़ा के ईएमआई कम कर दी जाए, ठीक है, आपका सेटलमेंट कर दिया जाए। तो बैंक, ये जो कोर्ट है वो ये सब तो बोल सकती है, पर ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि आपकी प्रॉपर्टी आपने 20 लाख का लोन लिया, फिर आपको जज बोल दे भैया इनका 20 लाख माफ़ कर दो। ऐसा कभी भी हिंदुस्तान में ना हुआ है ना आगे होगा। पर यह भी कभी नहीं हुआ है कि 3 महीने में एनपीए हो जाए, 6 महीने के बाद बैंक क्या करे, प्रॉपर्टी हैंड ओवर कर दे बैंक को। ये कभी नहीं हुआ है। जो डिफ़ॉल्टर्स मजबूरी में है, उनका बिजनेस लो हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई बीमारी से दिक्कत आ गई, पैसा ज़्यादा खर्च हो गया, उनकी नौकरी चली गई, कुछ भी हो गया, उसमें हमेशा जो जज होते हैं, जो कोर्ट होता है, हमेशा आपके पक्ष में है और अच्छा खासा टाइम आपको मिलता है। आप उसकी चिंता मत करो, आपके अकॉर्डिंग जैसा आप बोलोगे, जज आपको काफ़ी सपोर्ट करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन देंगे। घर, आपका घर जिसमें आप रह रहे हो, आपकी दुकान जिसमें आपका धंधा चल रहा है, या जिस पे आप खेती कर रहे हो, वो ज़मीन, जज लोग, कोर्ट कभी भी इतनी आसानी से बैंक को उसको चाबी या कब्जा लेने पे नहीं करते हैं। आपकी हेल्प करते हैं, आपकी सुनते हैं, आपके मुताबिक जो होता है ईएमआई पैसा का कॉम्प्रोमाइज़ कराते हैं बैंक से। तो अपने मन से ये टेंशन हटा दो कि 3 महीने ईएमआई बाउंस हो गई यार, एनपीए हो गए, हाँ अब 6 7 महीने में, साल भर के अंदर प्रॉपर्टी बैंक ले लेगा। हाँ, जो इंटेंशनल बाउंसर होते हैं उन पे ज़रूर जो सख्ती होती है वो कोर्ट करता है। इंटेंशनल बाउंसर जैसा पैसा खूब है, खूब कमाई हो रही है, बस देना नहीं है, तो ऐसा तो कहीं नहीं करते। 1 आध 2% होते हैं तो वो सजा के पात्र हैं।
तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसको जरूर शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।